हेलो एवरीवन। हमने अपने पिछले लेक्चर में संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ा था। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियों के बारे में पढ़ेंगे। जो ये एजेंसियां हैं सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए बनाई गई हैं। सबसे पहले आती है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम संक्षेप में WHO भी कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है बच्चों जिनेवा यानी स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसका मुख्य कार्य क्या है? विश्व के नागरिकों के स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करना। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन करना, बीमारियों का उन्मूलन करना, सफाई के प्रति जन जागरण करना इसके कार्य हैं। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या है 194। दूसरा जो टॉपिक है वो है दूसरी एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम संक्षेप में UNDP क्या कहते हैं? UNDP। यह मानव के विकास के आकलन करने की विधि है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 1990 में दी थी। तीसरा आता है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार यह बच्चों एक वैधानिक संस्था है। इसे संक्षेप में UNHRC कहते हैं। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। ये मानव अधिकारों से संबंधित मानव अधिकार संरक्षण से संबंधित कार्य करती है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्च आयोग। इसे UNHCR कहते हैं। क्या कहते हैं? UNHCR। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। इसका क्या कार्य है? इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की सहायता करना है जो किसी कारणवश अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर हुए हों। यह अंग विशेष रूप से शरणार्थियों को पुनः बसाने के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसे हम क्या कहते हैं? यूनेस्को के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी और इसका संविधान 4 नवंबर 1946 को लागू किया गया था। वर्तमान समय में बच्चों इसके जो सदस्यों की संख्या है वो है 195। यह संस्था इस विश्वास पर आधारित है कि युद्ध मनुष्यों के मन में पैदा होते हैं, इसीलिए शांति को सुरक्षित करने के लिए आधारशिलाएं भी मनुष्य के मन में बनाई जानी चाहिए। इसके लिए शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से न्याय, विधि के शासन और मानवीय मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सभी लोगों के मन में आदर की भाव उत्पन्न। नेक्स्ट संस्था है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे संक्षेप में IMF कहते हैं। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन अमेरिका में है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्य कार्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन को दूर करना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की मौद्रिक यानी मुद्रा से संबंधित सहयोग की उन्नति करना और विनिमय दरों में जो अस्थायित्व होता है उनको दूर करना। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या है जो वो है 189। कितनी है? 189। नेक्स्ट है बच्चों विश्व डाक संघ। इसको बच्चों संक्षेप में UPU कहते हैं। इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। ठीक है, और यह 1948 में UN का एक विशिष्ट अभिकरण बन गया था। इसका जो मुख्य कार्य है वो है सभी देशों का एक डाक प्रदेश बनाना, डाक सेवाओं में सुधार करना,
ठीक है, और दोनों इस क्षेत्र के विभिन्न देशों के मध्य सहयोग करना है। और वर्तमान समय में इसके सदस्य जो हैं वो हैं 192। और भी हैं बच्चों, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। क्या? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसे क्या कहते हैं? IFC। क्या कहते हैं बच्चों? IFC। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 20 जुलाई 1956 में, ठीक है। और 20 फरवरी 1957 में, कब? 20 फरवरी 1957 में ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिन्न अंग बन गया था, ठीक है। और यह विश्व बैंक का सह संगठन है। इसका जो मुख्य कार्य है कि विकासशील राज्यों में निजी उद्योग को वित्तीय सहायता देना। क्या है बच्चों? विकासशील राज्यों में निजी उद्योग को वित्तीय सहायता देना। और भी बहुत एजेंसियां हैं, जैसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ठीक है। आपको उनके बारे में अपनी बुक से रीड करना है। आई होप आपको आज की जो भी वर्क कराया है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।